हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम सारणिक की प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। और भैया बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है तो नई बुक की है, पुरानी बुक में भैया एक्सरसाइज दूसरी थी, उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब हम समझेंगे इस एक्सरसाइज का इंट्रो, ठीक है। क्योंकि इंट्रो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, अपने आप से कर लेंगे। एक फार्मूला है, सारी एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या करना रहता है, करना रहता है, वो भी सारणिक विधि से, ठीक है। तो हम पहले तो सिंपल सा समझेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिर क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम ये एक त्रिभुज ले लें, ठीक है, हमने एक ये त्रिभुज लिया जिसके बिंदु क्या है भैया, ए बी और ये सी, ठीक है। तो ए का भैया अगर हमको क्या निर्देशांक दिए हों, जैसे x1, ठीक है, और ये y1, और b के दिए हों x2 और y2, और c के दिए हों x3 और y3, ठीक है। तो तब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, पिछली कक्षाओं में ये बेसिक बताया जाता है इसका फार्मूला। तब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पर समझना बहुत ही आसान है फार्मूला, ठीक है, कुछ कठिन नहीं इसमें। x1 लेंगे सबसे पहले, ब्रैकेट लगा दूँ x1, फिर हम जो ब्रैकेट लगाएंगे इसके अंदर y रखना है। तो x1, अब इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो हम y2 माइनस y3, ठीक है, बहुत ही आसान। x1 ब्रैकेट में y लेना है, तो x1 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3। फिर देखो x1 हमने ले लिया तो प्लस का x2 लेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लेंगे, अब 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1। फिर प्लस लेंगे, x2 को लिया था, अब x3 को लेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या लेंगे, 3 आ गया तो y1 माइनस y2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा भैया क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हम नॉर्मल निर्देशांक पता हो और निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके मतलब कहीं ना कहीं अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं कॉम्पिटेटिव, तो वहाँ पर भी अगर निकालने के आ जाए, निर्देशांक दिए हों, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, हमको सारणिक रूप से ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सा भैया फार्मूला है सारणिक का, सारणिक रूप में। तो इसको हम सारणिक रूप में भैया देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है, बस यही फार्मूला लगना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सारणिक रूप में लिखना है 1/2, ठीक है, ये 1/2 है, लाइन खींच लो सारणिक वाली, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो 1 1 ऊपर है, 2 2 नीचे है, 3 3 कहाँ है, लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, हमें जब सारणिक ज्ञात करनी रहती तो हमारा भैया सारणिक क्या होना चाहिए, 3x3 का हो या 2x2 का हो, ठीक है। अदर हम किसी भी सारणिक का मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका मान नहीं निकलेगा जिस जिस बीच से हमें बताया गया है। तो बुक में भैया क्या कहता है कि अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तभी उसका हम सारणिक निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हमको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 1 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, ये 1 और 1 1, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी, 3 रो हो जाएंगी और 3 ही कॉलम हो जाएंगे, तब हमारी सारणिक का मान क्या हो जाएगा भैया, आसानी से निकल आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना रहता है, अब हम देख लेते हैं कि ये इस प्रकार से सत्य होगा कि नहीं होगा, मतलब इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। जब हमने 1 1 लिया है तो भैया इस प्रकार से हमारा क्षेत्रफल आना भी चाहिए। तो देखो यहाँ पर, अब इसका हम करेंगे भैया C1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। तो सारणिक में आप चाहे C1 के सापेक्ष करें या R1 के सापेक्ष करें या C2 के सापेक्ष करें, R2 के सापेक्ष करें, ठीक है, मान क्या आना चाहिए, सब में इक्वल ही आएगा, ठीक है। मैं भैया 4.1 एक्सरसाइज में बता रखा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ भैया C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष
प्रसार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसलिए भैया बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसका अगर हम प्रसार करेंगे तो हमारा यही फार्मूला निकल कर आएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको प्रसार करो। तो भैया प्रसार करना आप लोगों को मैंने बता रखा है। तो 1/2 आगे वाला और ये ब्रेकर लगा लो, ठीक है। C1 के सापेक्ष करेंगे तो भैया x1 आया, ठीक है। आपको चिन्ह भी पता होने चाहिए, देखो यहाँ पर मैंने भैया बता रखा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं। अगर हम C1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमको ये वाले चिन्ह लेने होंगे, ठीक है। तो x1 लिया, प्लस है तो प्लस का है। अब हमको क्या करना रहता है भैया, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, ठीक है, या इसको ढक लो। अब जितना रह गया हमको उसको क्या करना, लिखना है। तो इसका गुणा इससे कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ समझता भैया, इसके बाद समझना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसका गुणा इससे कराएंगे, फिर माइनस और इसका गुणा इससे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका गुणा इससे कराया तो y2 का गुणा 1 से होगा तो y2 माइनस लगाते हैं, ठीक है। फिर इसका गुणा इससे तो ये हो जाएगा y3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, x1 पर गुणा हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम x2 को लें, ठीक है, तो x2 को हमने लिया तो माइनस लगेगा, ठीक है। तो माइनस लगा दो और x2, ठीक है, फिर ब्रैकेट। अब ये भैया रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो। तो अब हमारे पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये वाले टर्म मिलेंगे। तो इसका गुणा इससे कराएंगे तो y1 और ये माइनस y3, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, अब आ जाते हैं हम इस पर, ठीक है। तो इसका गुणा अगर कराएंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। तो प्लस का हम लिख लेंगे x3, ठीक है। अब ये छूटेगा हमारा और ये छूटेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो इतना बचेगा, तो इसको इसको गुणा कराएंगे तो y1 माइनस y2, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। तो अब भैया देखो क्या वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लस भी हो सकता है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लें, ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। तो अब ये इससे और समझ लो 1/2 और तो सब सारा सेम है। तो x1 y2 माइनस y3, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा x2 और ये भी कहाँ आ जाएगा आगे 3 और माइनस y1, ठीक है, फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2, ठीक है। तो देखो क्या वही तो इक्वल लिखा हुआ है इसके इक्वल, ठीक है। ये भी आप मिला लो, ये वही इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सारणी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नॉट डिफरेंट इसी प्रकार से वो भी लिखा जाता है और इसको भी इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये हमने भी दिखाने के लिए आपको किया है। अब इसके बाद आते हैं हम, तो ये तो हमारा हो गया सारणिक रूप से। अब समझो एक चीज़ और, अगर किसी भी भैया क्षेत्रफल दिया हो किसी भी त्रिभुज का, ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भैया हम नोट में लिख लेते हैं। तो अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले धनात्मक से सॉल्व करेंगे फिर ऋणात्मक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, तो सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, दोनों मान लेते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दोनों मानों का प्रयोग कर देंगे। करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई एक पॉइंट, ये हो गया। और फिर भी दूसरा पॉइंट का है कि अगर बिंदु हमारे संरेख हों, ठीक है, 3 बिंदु दिए हों और वो कहे कि संरेख हों, ठीक है, तो वहाँ पर
क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का शून्य होगा। ठीक है, तो अगर भैया 3 संरेख बिंदु होंगे, ठीक है, 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज, ठीक है, बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है और ये फार्मूला लगाना है और आंसर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया अपने क्वेश्चनों पर 4.2 के। तो भैया पहला नंबर सवाल क्या है, ठीक है, अब हमें देखो निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही फार्मूला लगाना सारणिक वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर हाफ सारणिक क्या लिखेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है, और ये 1 1 x3 y3 और ये 1, ये काम करना है। फिर अब देखना है हमें ये क्या है हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब जहाँ जहाँ मान है तहाँ तहाँ क्या करना है, इनको रख देना है। तो आप भैया आ जाओ 1/2 x1, ठीक है, ये वाला 1, फिर y1 0, फिर 1, ठीक है, 1 के स्थान पर 1 ही रहेगा, फिर 6 0 1, फिर 4 3 1। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको क्या कराना है, इनका क्रॉस। तो इनका मान निकालने के लिए भैया अब हमको क्या करना है कि अब जिधर 0 जाता हूँ, ठीक है, मैंने भैया 4.1 में बता रखा कि किसी भी सारणी का जब हमें मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस कॉलम या रो को लेते हैं जिस पर अधिक शून्य है। ठीक है, तो हमको देखो यहाँ पर अगर रो से करा रहा हूँ तो 1 0 मिल रहा है, बट यहाँ C2 से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मान निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो 2 0 हो रहे हैं। ठीक है, 1 0 ये 1 0 ये, तो हम क्या करेंगे भैया C2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिधर 0 जाता होंगे सारणी में हमको उधर तरफ से ही प्रसार करना है। तो आ जाओ भैया, तो हम क्या लिखेंगे, C2 से प्रसार करने पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं इधर से भैया इसका प्रसार करूँगा, तो 1/2। ठीक है, अब C2 देखो, अब आपको यहाँ पर जो भैया आपको बता रखा था अभी प्लस माइनस वाला, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपको चिन्ह याद रखना चाहिए। जब प्रसार करने समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा। तो मैं देखो C2 के सापेक्ष कर रहा हूँ। ठीक है, तो C2 में पहले क्या माइनस माइनस लगाओ 0। ठीक है, अब इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो जितना रह गया उसको हमें क्या करना है, गुणा कराना है। तो ये 6 1 4 1, ठीक है, तो इसका गुणा इससे कराएंगे, तो ब्रैकेट 6 का नाम 6 माइनस 4 का नाम 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कौन सा चिन्ह था, प्लस का, तो प्लस, अब ये 0 तो ये 0। अब आ जाओ इस ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो 1 का नाम 1 और ये माइनस का 4 का नाम 4। ठीक है, फिर आ जाओ, अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो -3, फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 का नाम 1, फिर माइनस लगता है और फिर 6 का नाम 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी भैया, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटाव है इसमें और कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो अगर किसी भी पद या किसी भी भैया अक्षर या चर किसी को भी अगर हम 0 से गुणा करा दें, ठीक है, तो हमारा मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 और ये भी 0। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पर 2 मान सॉल्व ही नहीं करने पड़े और 0 हमारा मिल गया। ठीक है, तो इसीलिए भैया आपको ध्यान रखना, जिधर 0 ज़्यादा होंगे रो या कॉलम में उधर से क्या कराना है, आपको प्रसार करना है। तो 1/2
ये ख़त्म, बचा ये माइनस का 3, 1 में से -6 गया तो माइनस का 5, ठीक है। अब 1/2, अब इससे गुणा होगा तो ये माइनस का है 3 और ये माइनस का है 5, तो 5 3 15 क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो गुणे 15 तो बराबर 15/2, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भैया इसका भी मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे लिखते हैं, वर्ग इकाई से। ये हमारा आंसर आपको भैया समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करते रहें, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। वही काम करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ गुणा भाग आना चाहिए बस। इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 7 1, ठीक है। फिर ये वाला x2 और y2 1 1 फिर 1, इधर आ जाओ 10 8 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले से मैंने सब लिख लिया। फिर 1/2, अब इसको हमको क्या कराना है, सॉल्व कराना है। तो आप चाहे जिधर से ले लो, ठीक है। इसमें जीरो है नहीं तो आप R1 से लेना है R1 से ले लो, C1 से लेना है C1 से ले लो, ठीक है। तो हम लिखेंगे भैया R1 से प्रसार करने पर, ठीक है। तो R1 से जब हम प्रसार करेंगे, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको हमने लिए 2, ठीक है। अब आपको चिन्ह पता होना चाहिए, प्लस होता है तो प्लस, ठीक है। और फिर ब्रैकेट, ये छोटा तो 1 1 में 1, और ये माइनस लगता है माइनस का 8, ठीक है। अभी आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, बट आप करते रहेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो 1 2 क्वेश्चन अपने आप से करें क्योंकि आपका कैलकुलेशन ये सही हो जाए, ठीक है। फिर आता है हमारे प्लस माइनस, फिर हम माइनस लगाएंगे 7 लिखेंगे, फिर ये छूटेगा तो 1 1 में 1, ठीक है। और फिर ये माइनस का 10, फिर आता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है, +1, फिर ये छूटेगा और ये छूटेगा तो ये हमारा बचेगा तो 8 और ये माइनस का 10, ठीक है। अब देखो 1/2, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 2, और ये क्या हो जाएगा भैया 1 - 8 तो माइनस का 7, फिर -7, फिर 1 माइनस का 10, ठीक है। तो माइनस का 9, फिर +1, 8 में से माइनस का 10 जाएगा तो माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा भैया 7 दूनी 14 माइनस का, फिर देखो माइनस का ये है माइनस का है तो 7 9 63, तो हो जाएगा प्लस का, फिर ये भैया माइनस का 2, ठीक है। इतना हो गया सॉल्व। अब देखो इसमें से भी 2 निकाल दो तो 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको इसमें जोड़ लो तो कितना हो गया 16, ठीक है। यहाँ लिख लो 16 माइनस का और ये प्लस का 63, ठीक है। घटा दो तो भैया यहाँ पर देखो 1 लेंगे हासिल, ठीक है। तो ये 13 हो जाएगा। अब इसमें से हम 6 निकाल देंगे, ठीक है। तो 6 निकालेंगे तो हमारा 7, और यहाँ कितना बचा भैया 5, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। तो प्लस का 4 आएगा, तो ये 4 आएगा तो हम क्या लिखेंगे 47, ठीक है। अब 47/2, ठीक है। तो ये क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वर्ग इकाई, ठीक है। तो यही हमारा भैया क्या होता है फाइनल आंसर। अब इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पर, जो हमारा थर्ड है, ठीक है। तो थर्ड नंबर अगर अपने आप से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर भैया सॉल्व कर दूँगा। हमारा क्या है 2 माइनस का
और ये माइनस का 3, फिर ये 3, 2, फिर माइनस का 1 और ये माइनस का 8। ठीक है, लिख लो भैया ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, फार्मूला लिखना चाहो लिख लो, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, मान भी इसमें डाल दो। x1 क्या है हमारा माइनस का 2, ठीक है, और y1 क्या है माइनस का 3, फिर है 3 यहाँ 1 3 2 1। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 8 और ये 1। ठीक है, ये हो गया इतना कंप्लीट। अब इसके बाद आओ इसको प्रसार कर दो। ठीक है, तो चाहे जिसके सापेक्ष करो हमारा मान सेम ही आएगा। तो अगर r1 के सापेक्ष करो तो r1 के सापेक्ष कर लो, सापेक्ष प्रसार। ठीक है, तो 1/2। अब 2 लिया तो देखो यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस का 2 है, ब्रैकेट, ये छोटा 2 एक अन्नम 2 और ये माइनस लगता है, फिर ये आ जाएगा भैया माइनस का 8 एक अन्नम 8। ठीक है, तो फिर से आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, यहाँ भैया मंझला ब्रैकेट, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, तो ये हो जाता है प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो माइनस ये पहले से है और माइनस हम चिन्ह के हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो हमारा चिन्ह क्या चलता है प्लस माइनस प्लस। तो देखो ये माइनस आया बीच में, तो ये माइनस आएगा तो इसको क्या कर देंगे प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 3 लिख दो, फिर ये ब्रैकेट बंद, ये छूटेगा तो क्या बचेगा हमारा 3 का नम 3 और ये भैया माइनस। ठीक है, तो माइनस का ये आ चुका है और माइनस का लगाया जाता है चिन्ह, तो क्या कर देगा प्लस का। इस प्रकार से हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, फिर +1, फिर ये छूटेगा तो 8 3 24 माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और फिर माइनस होता है और माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस का 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 2, और देखो ये माइनस प्लस इस प्रकार से यहाँ लिखा जाएगा, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस और ये 8। ठीक है, ये 2 माइनस का 2 ये छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और ये प्लस का 8, फिर प्लस तो 3 और 1 4। ठीक है, तो ये 4 प्लस यहाँ पर समझो भैया ये 1 है, ये माइनस का 24, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस 2। ठीक है, प्लस का 2। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आपको ध्यान रखना है माइनस प्लस का, माइनस प्लस में गलती होगी और कहीं नहीं गलती होगी। ठीक है, तो 1/2 और देखो ये कितना हुआ 8 2 10, तो 10 का गुणा जब -2 से करेंगे तो भैया माइनस का 20। ठीक है, क्लियर, प्लस 3 चौक 12। फिर यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ कितना हमें मिलेगा शेष, 24 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा माइनस का 22, और 22 -22 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 22 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो इसमें से भैया अगर हम निकाल देंगे 12, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस का 10 और माइनस का 20, 3 चौक 12 8 2 10 20। ठीक है, 22। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, देखो 1/2 यहाँ पर कितना मिला हमें, इसको घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 10 और ये माइनस का 20। ठीक है, तो ये माइनस का 10 क्योंकि चिन्ह माइनस का बड़ा है, तो यहाँ में माइनस का 30। ठीक है, तो अब देखो ये इससे कैंसिल होगा 15। ठीक है, माइनस का 15 आएगा कि नहीं आएगा, तो जब माइनस का 15 आएगा तो भैया जो क्षेत्रफल हमारा होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे
15 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम 2 नंबर पर। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको ध्यान से पढ़ो। तो दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है। ठीक है, तो संरेख के लिए कंडीशन हमने क्या बता रखी है कि 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। तो 0 सॉल्व करने पर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, यदि बिंदु ए बी और सी, ठीक है, संरेख हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, अपना फार्मूला, और जहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते थे वहाँ क्या लिखेंगे, 0। तो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा 0 आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, संरेख। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम मान रख दो, ये हमारा क्या आएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ भैया 1/2, और यहाँ भैया मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a b प्लस का c 1, फिर b c प्लस का a 1, फिर c a प्लस b और ये 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से सारे बिंदु लिख लिए। अब आधा रह जाओ भैया, इसको सॉल्व कर लो। 1/2, ठीक है, और ये ब्रैकेट, अब इसको लेंगे तो ये प्लस, ठीक है, और ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो इसको इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस का a। ठीक है, फिर माइनस लगता है, और इसका इससे गुणा कराएंगे तो a प्लस का b। ठीक है, फिर प्लस और ये माइनस, माइनस b प्लस का c। अब ये छूटेगा, ये छूटेगा। ठीक है, तो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, ये लिख लेना आप, क्योंकि इससे पता क्या चलता है कि किसके सापेक्ष हमने प्रसार किया है। तो अब r1 के सापेक्ष किया तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये कितना आएगा भैया, p, और इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का c। ठीक है, फिर लास्ट वाला प्लस का 1, ये छूटेगा, छूटेगा, तो इसका इससे होगा, तो ये भैया हो जाएगा b। ठीक है, और a प्लस का b। ठीक है, या इसको आप मंझला ब्रैकेट लगा लो, फिर माइनस c और c प्लस का a। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब देखो भैया 1/2 a, इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ c प्लस का a, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस a और प्लस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, ये माइनस माइनस होगा। फिर आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, ये b प्लस सी और b माइनस सी, तो ये क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पर जैसे ये लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो वही तो लिखा है। मान लो a आगे लिखा है, b पीछे लिखा है। ठीक है, तो ये माइनस आगे लगा दो, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो अंदर से, एक से गुणा करेंगे तो यही पद मिलेगा। ठीक है, दोनों में, तो बी ए प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस, या माइनस बाहर दिखा दो भैया, प्लस माइनस से हम बाद में क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे,
तो सी स्क्वायर और ये प्लस का सी ए, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व कर लो तो 1/2 ए से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ए सी माइनस ए बी, इससे भी ब्रैकेट खोलो तो माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। सी ए को हमने क्या कर लिया, ए सी। देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, प्लस ए सी माइनस ए सी, सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है भैया, सारा ज़ीरो, तो हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई ये बिंदु क्या होंगे, हमारे संरेख होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं भैया 3 नंबर पर। तो भैया 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझना भैया, अब क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो भैया आप लोगों को मैंने बता रखा है कि अगर क्षेत्रफल दिया होता है किसी का, तो सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक मान के लेकर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को पहले हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों में प्रेजेंट करेंगे, फिर जब सारणिक को हल करेंगे तो वहाँ पहले धनात्मक लेंगे और फिर ऋणात्मक लेंगे। तो देखो भैया इसे, ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 4 वर्ग इकाई, ठीक है। अब हमसे क्या कहता है कि इसको हमको धनात्मक लेना है, ऋणात्मक लेकर सॉल्व करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ±4 वर्ग इकाई, ठीक है। अब आते हैं भैया अपने क्वेश्चन पर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है, x3 y3 1। इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भैया इसे सॉल्व कर लो पहले, ठीक है, फिर हम बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल रख देंगे और मान निकाल लेंगे। तो ये हमारे क्या है, x1 लिख लो यहाँ पर, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 क्या है, k0 1, ठीक है, फिर 4 0 1, फिर 0 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया, अब हमको C1 जो C2 है यहाँ पर ज़्यादा जीरो दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमको इसी के सापेक्ष क्या करना, प्रसार। तो C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो इसके सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो अब भैया यहाँ पर ध्यान देना कि 0 0, ठीक है। तो हमें 2 0 मिले हैं। तो देखो, तो 1/2, तो C2 ये 0, ठीक है, इसके सारे अवयव 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखें या ना लिखें इस यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब 0 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो ये छूटा 4 - 0, ठीक है। फिर देखो ये आ जाता है या प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ क्या, माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये 0। तो अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, 0, प्लस फिर ये माइनस, तो माइनस का 2, ये छूटेगा तो के कन्नम के, फिर माइनस लगता है और 4 कन्नम 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/2 ये 0 हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, माइनस का 2 और एक के माइनस का 4, ठीक है। तो इससे कैंसिल, तो यहाँ पर हमें क्या मिला,
माइनस का के माइनस का 4, ठीक है। इससे ब्रैकेट खोलो तो ये हो जाएगा प्लस का के, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हमें मिल गया के प्लस 4, ठीक है। अब हम क्या आते हैं अपनी शर्तानुसार पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ शर्तानुसार, ठीक है। केस फर्स्ट में हमें क्या लेना है, इसको +4 के बराबर रखना है, ठीक है। हमने ये यहाँ पर हमें बता रखा है पहले भैया कि अगर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो उसको प्लस और माइनस दोनों में रखकर हमें मान निकालनी है। तो यहाँ पर देखो भाई केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे, के प्लस का 4 बराबर प्लस वाला 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, के बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 4 माइनस का 4, तो के बराबर 0, ठीक है। तो एक के का मान ये आ गया। के सेकंड में आएंगे तो केस सेकंड में हम लेंगे माइनस, तो के प्लस 4 बराबर माइनस का 4, तो के बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 4 तो के बराबर माइनस का 8, ठीक है। तो एक मान क्या आया, माइनस का 8। तो यहाँ पर के मान 2 हो सकते हैं, ठीक है। के बराबर 0, या के का मान 0 रख दें या 8 रख दें, ठीक है, माइनस का, ठीक है। तो हमारा मान कितना आएगा, 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका दूसरा खंड को उसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे किसके, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है, ठीक है। और हमें रखना क्या है, बराबर प्लस माइनस का 4, ठीक है। तो अब भैया उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हम सीधे क्या रखेंगे मान, तो x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो आ जाओ भैया 1/2, और यहाँ x1 क्या है माइनस का 2 0 1, ठीक है, 0 4 1 0 के 1, ठीक है। अब देखो 1/2, अब हम किसके सापेक्ष करेंगे, R1 के, ठीक है, C1 के, ठीक है, क्योंकि कॉलम के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर दो भैया। तो अब जब इसको हम C1 के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है, माइनस का 2, फिर ये छोटा तो 4 एक अन्नम 4 और माइनस का के, ठीक है। और ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 0 प्लस 0, ठीक है, और सारे एलिमेंट 0, जिनके गुणा में आगे 0 आएगा वो सारे 0। तो 1/2, यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, फिर से वही मिल रहा है, देखो माइनस का 2, ठीक है, 4 माइनस का के, से ये कैंसिल, बराबर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4 प्लस का के, तो के माइनस का 4, ठीक है। तो शर्तानुसार केस फर्स्ट में हमारा होगा के -4 बराबर 4, तो के बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 8 आएगा। के सेकंड बराबर के -4 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो के बराबर माइनस का 4 प्लस का 4, ठीक है, तो के बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर के मान भैया 2 आएंगे, के बराबर 0 और 8, ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर हम के रख दें, के पर 0 और 8 रख दें तो भैया ये क्या होगी, इसका मान निकल कर 4 आएगा, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम 4 नंबर पर।
तो ये 4 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 4 के 2 खंड है। पहले खंड में हमें क्या कह रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके एक निर्देशांक ये दिए हैं और एक निर्देशांक ये दिए हैं, ठीक, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें 2 निर्देशांक नहीं 3 निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है भैया। तो हम मान लेते हैं ये एक बिंदु ए होगा और ये दूसरा होगा बी। ठीक है, तो हम लिख देंगे ए बिंदु। ठीक है, और ये एक बिंदु ये बी है। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 3 बिंदु चाहिए। ठीक है, तो हम अपने आप से एक कोई बिंदु मान लेते हैं पी। ठीक है, ये बिंदु हमारा हो जाएगा पी। तो अब ये तीनों बिंदु को हमें क्या, इसकी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, मिलाने वाली रेखा का समीकरण बता रहा है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो रेखा का समीकरण बता रहा है, त्रिभुज का नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब ये बिंदु होगा हमारा 1 2 3 6। ठीक है, इसको हम मानते हैं भैया एक्स और वाई। ठीक है, ये हमारी रेखा हो गई। अब जब आप लोगों को पता है, जब एक रेखा मतलब एक रेखा पर 3 बिंदु होते हैं तो रेखा क्या होती है, संरेख होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, संरेख ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, तो संरेख पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो मान लीजिए, माना ए बी कोई बिंदु है, ए बी कोई बिंदु बिंदु पर ए बी बिंदु पी एक्स वाई है। ठीक है, बिंदु पी एक्स वाई है, ए बी पर कोई बिंदु एक क्या है पी और वो क्या है एक्स वाई है। ठीक है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि रेखा है, संरेख है, संरेख होंगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो अब ये इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब इसको हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है, हमें 3 बिंदु मिल गए हैं। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आ जाओ भैया, इसको सॉल्व कर लो। x1 कितना है, 1 2 1 3 6 1 एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा 1, ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो जब इसको सॉल्व करेंगे भैया तो देखो क्या मिलेगा। अब आप चाहे जैसे सॉल्व करें, चाहे R1 से चाहे C1 से। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, प्रसार करने पर कर दो भैया 1/2 ये लिए 1। ठीक है, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, इससे गुणा करो तो 6 का नम 6 माइनस वाई, फिर -2 ये छूटेगा, ये छूटेगा, 3 का नम 3 और माइनस का x, फिर +1 ये छूटा, ये छूटा, 3y माइनस का 6x। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व कर लो भैया। 1/2 यहाँ पर क्या होगा, 6 माइनस वाई, इससे भी अंतर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 दूनी 6, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2x, इधर आ जाओ भैया, प्लस का 3y माइनस का 6x। ठीक है, जो कटता है काट दो। तो यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, यहाँ देखो माइनस का y है और यहाँ 3y है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2y, फिर यहाँ प्लस का 2x है, माइनस का 6x है। ठीक है, तो माइनस का 4x। ठीक है, तो अब हमारे पास भैया क्या मिलेगा, 2 कॉमन ले लो। तो 2 अगर हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/2, 2 कॉमन लिया तो y माइनस 2x। ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन लिया है, इससे ये कट जाएगा,
तो y बराबर y माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर भी चल कर रहा था हमारा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो y x के टर्म है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 साथ लेकर आना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर y क्या होगा, y बराबर 2x, ठीक है। तो एक होगा हमारा आंसर। अब इसके बाद आते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पर, ठीक है। ऐसे ही करना है सेकेंड पार्ट भी। तो सेकेंड पार्ट क्या है भैया, हम लिख रहे हैं इसके बिंदु 3, 1, ठीक है, और ये 9, 3, और एक पी बिंदु होगा, ठीक है, जो हमने माना था भैया x और y। मिल गए हमें तीनों बिंदु। सारणिक बना लो तो हो जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है, बराबर 0। तो 1/2 3 1 1 9 3 1 x y 1, ठीक है, ये 0। सॉल्व कर लो भैया इसको। तो 1/2 r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, तो 3 ये छूटा 3 एकन्नम 3 माइनस वाई, फिर -1 ये छूटेगा 9 एकन्नम 9 माइनस का x, ठीक है, प्लस का 1 ये छूटेगा तो 9y माइनस 3y 3x, ठीक है, 9y माइनस 3x बराबर क्या है 0। तो 1/2 3 से अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 3 त्रिका 9 माइनस का 3y, फिर भी ये क्या हो जाएगा माइनस का 9x और ये प्लस का x, ठीक है। -1 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 और ये -1 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको भैया अंदर से गुणा कराएंगे तो 9y ही रहेगा माइनस का 3x बराबर 0। माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9y है और ये 3y है, ठीक है। तो 1/2 6 बचेगा यहाँ पर 6y और ये x है और ये भैया माइनस का 3x है तो माइनस का 2x बराबर 0। 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लिया तो फिर 3y माइनस का x बराबर 0। इससे ये कट जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा 3y माइनस x बराबर 0, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 3y। यही हमारा क्या आएगा भैया आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम भैया लास्ट पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारा। तो भैया लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, ठीक है। तो शीर्ष दिए हैं, ठीक है, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है, इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसे उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हम यह कर रहे थे 3 नंबर सवाल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग और ये इकाई, ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे फिर प्लस माइनस में लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्लस माइनस 35 वर्ग इकाई, ठीक है। अब आ जाओ अपने सवाल पर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें लेना है और हमें क्षेत्रफल पता है, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे सारणिक विधि से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। आ जाओ भैया, ये हमारे बिंदु ये हैं तो 2 -6 1 5 4 1 k 4 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो 1/2, ठीक है। तो रो से करेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार,
ठीक है। तो 2 लिया, ब्रैकेट लगाओ, ये छूटा तो क्या बचा 4 माइनस का 4, ठीक है। अब इसके बाद माइनस का 6, देखो माइनस का पहले से है और माइनस यहाँ पर होता तो क्या हो जाएगा प्लस, ये छूटा तो 5 का 5 और ये माइनस का के, ठीक है। फिर प्लस का 1, ये छूटा तो क्या बचा 5 को 20 और ये माइनस का 4 के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आओ 1/2 ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये पूरा 0, तो यहाँ से हमें चलना है अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 5 का 30 माइनस के 6 के, इधर आ जाओ, प्लस का 20 माइनस का 4 के, ठीक है। अब 20 और ये 30 क्या हो जाएगा भैया 50 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 के, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं 10 कॉमन, ठीक है। तो ले लो भैया 10 कॉमन, चाहे ना लो ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, शर्तानुसार केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट क्या है हमारा कि 1/2 और ये 50 माइनस 10 के, ठीक है, बराबर। अब हम क्या लेंगे यहाँ प्लस का 35, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या प्लस का 35 लेंगे, इसको इधर आगे लिख लिया और क्षेत्रफल को कहाँ लिख लिया बाद में। तो यहाँ पर देखो भैया, इसको अगर उधर ले जाएंगे, इसको उधर से गुणा कराएंगे तो 35 दूना 70, तो 50 माइनस 10 के बराबर 70, ठीक है। अब ये इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 के बराबर ये हो जाएगा 70 माइनस 50, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला 20, ठीक है, 20 और ये माइनस का 10 के। अब यहाँ पर देखो के को हम लिख लेंगे और माइनस 10 के इधर ले आएंगे तो 20 और ये 10 माइनस का, ठीक है, इससे कैंसिल, तो यहाँ 2 मिला तो के बराबर माइनस का 2, एक के का मान हमें मिला, ठीक है। के सेकेंड आ जाओ, ठीक है। तो यहीं पर हमें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो इसमें बुक में भी आंसर दिया है, ठीक है, बुक में आंसर देखो दिया है 12 माइनस का 2, ठीक है। तो ये नहीं लगाना, ये गलत है, हमें कौन सा लगाना, अभी जब एक के का मान और निकालेंगे तब हमें लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर के सेकेंड, ठीक है। तो 1/2 50 माइनस 10 के बराबर माइनस का 35, अब प्लस का लिया था तो माइनस का 35, इसको उसी प्रकार से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 70 और ये हो जाएगा माइनस का 70 माइनस का 50, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया 7 5 12 120 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 10 के, तो ये माइनस कैंसिल, ठीक है। फिर के बराबर 120/10, ठीक है, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर देखो के बराबर क्या रहा 12, तो ये हमारा हो जाता है भैया आंसर। तो के का मान यहाँ पर 2 निकल कर आया है, माइनस का 2 और ये 12, ठीक है। तो जहाँ पर ये ऑप्शन होगा तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा सही होगा, देखो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन देखो यहाँ पर डी नंबर, तो एक सही आंसर है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। अब हम अगली वीडियो 4.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद।